और इसी द्वारा हम आगे बिशप साहब को माइक समर्पण करें। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसा कर दीजिएगा। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि सनातन परमेश्वर ने आज के इस महत्वपूर्ण दिन में एक बार फिर हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर के वचन पर चिंतन और मनन करते हुए आज के दिन परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है उसका सत्य हम समझ सकें। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। इस समय आप अकेले नहीं हैं, वरन हमारे साथ जूम में संपूर्ण भारत और विश्व के लोग भी जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उनको भी कनेक्ट कर लें। ओके, थैंक यू। इस समय जितने भी जूम में हैं, क्या वे हमें सुन रहे हैं? ओके, कनेक्शन कम है, ठीक है। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। आज आपने हम सबको यह अनुग्रह दे दिया है प्यारे पिता परमेश्वर कि हम आपके वचन पर चिंतन और मनन करें, और आज आप हमसे जो भी कहा चाहते हैं वह हम समझ सकें, उसको जान सकें। ऐ पिता परमेश्वर, आपकी अपनी विशेष दया दृष्टि हम पर बनाए रखना। हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, आपके दास की बुद्धि को अपने हाथ में ले लें, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा आपके बच्चों के लिए आपने जो कुछ भी रखा है वह आज की रात्रि काल में प्यारे पिताजी इन्हें परोस दीजिएगा। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। आप अपने अनुग्रह की दृष्टि में रखें। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। थोड़ा बोले, इसको ठीक करो, वहां से आवाज नहीं आ रही। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हम सबको आज के इस महत्वपूर्ण दिन में ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम आज के इस महत्वपूर्ण समय में प्रभु का अनुग्रह प्राप्त कर सकें। यस, हेलो। ओके, कहीं हम मिस कर रहे हैं? ओके, ठहर जाइए, हम अपने लोगों को जोड़ लें, फिर आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे। कनेक्शन नहीं है। कोई मदद कर सकता है? कंप्यूटर वाला, राइट, जिसको आता है, इसको ठीक ठीक बनेगा तो। बोलो यीशु प्रभु की। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये आपके परिचय में लिखा है, यहाँ पर शायद नहीं है। रिवाइवल मीटिंग, रिवाइवल, जिस शब्द को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, उस शब्द के पीछे जो रहस्य है वह भी समझना हमारी जरूरत होती है। आज सुबह जितने लोग बाइबल अध्ययन में आए हुए थे, उन लोगों ने बाइबल शब्द के पीछे जो रहस्य है उसको समझा। BIBLE, ये इंग्लिश शब्द है बाइबल, जिसको हिंदी में अनुवादित नहीं किया गया, क्योंकि यदि बाइबल को हिंदी में अनुवाद कर देते तो उसका जो निचोड़ बाइबल के पीछे है वो समझ में नहीं आता। इंग्लिश में BIBLE, बाइबल, पहले बी से बेसिक, आधारभूत,
आई से इंस्ट्रक्शन, निर्देश, सलाह, उपाय। तीसरा बी बिफोर डेथ, मृत्यु के पहले। ई से इटर्नल, अनंतकालिक। एल से लाइफ, बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर डेथ फॉर द इटर्नल लाइफ। मृत्यु के पहले अनंत जीवन के लिए आधारभूत सिद्धांत को समझने के लिए लिखी गई किताब को हम बाइबल कहते हैं। इस बाइबल का जो संबंध है वह इटर्निटी अर्थात अनंत कालिकता से है। आज हमको परमेश्वर ने एक विशेष रचना के रूप में रचा है। आकाश के जितने परिंदे हैं वे सब, जमीन के जितने कीड़े मकोड़े हैं, जल के जितने जलचर हैं और जंगल के जितने जानवर हैं, वे सब जीवधारी हैं। वे पैदा होते हैं और मर जाते हैं। आफ्टर डेथ देयर विल बी नो एंड देयर एग्जिस्टेंस। उनका वजूद, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है जब एक प्राणी पैदा होता है। मृत्यु के बाद उसकी कहानी खत्म हो जाती है। परंतु मनुष्य एक ऐसा आत्मिक प्राणी है जो दो संसार से मिलकर के बना हुआ है। एक है भौतिक संसार जिससे शरीर जन्म लेता है और पैदा होने के तुरंत हर मिनट, घंटे, दिन, महीने के बाद मृत्यु की ओर रवानगी ले लेता है। यही है वह शरीर जिसके लिए एक इंसान बड़ी जप, तप, तपस्या और सेवा देता है। परंतु इस शरीर को, मनुष्य के इस शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए एक स्वर्गीय हस्तक्षेप होता है जिसको आत्मा कहते हैं। और आत्मा परमात्मा की ओर से आई है और इस आत्मा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना उसको अंत किया जा सकता है। ये एक अमर संपत्ति है। जब परमेश्वर पिता ने बाबा आदम को बनाने की बात की तो उसने उत्पत्ति 1:26 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। God created man in his own image and in his own likeness. स्वरूप मलयालम में कहते हैं स्वारूपम एंड सादृश्यम। मनुष्य की रचना परमेश्वर के स्वरूप नंबर 1 और समानता नंबर 2, उत्पत्ति 1:26 और 28। सो यहां पर बाइबल के परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रारंभ से ही मनुष्य के बारे में परमेश्वर ने बहुत से भेद की बातें रख रखी थी और प्रारंभ से ही परमेश्वर अपनी योजना को मनुष्य के जीवन के अंदर प्रकट करते रहे हैं। ये है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ने कहा वह मेरे स्वरूप में है। आकाश के किसी परिंदे को, जल के किसी जलचर को, जंगल के किसी जानवर को, जमीन के किसी कीड़े मकोड़े को उसने ये कभी नहीं कहा। और ना ही स्वर्ग में रहने वाली जितनी भी रचनाएं हैं जो एक बार अस्तित्व में आ जाती हैं तो उनका अंत नहीं होता है। ये हैं वे स्वर्गीय रचनाएं जो स्वर्ग में रहती हैं। मेरे प्रियो, जितने भी जीव जंतु जीवधारी हैं वे सब पैदा होकर मरने के लिए हैं। परंतु परमेश्वर पिता ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाने के समय ना तो किसी स्वर्ग में किसी रचना को और ना ही पृथ्वी में किसी जीवधारी को ये कहा कि यह मेरा प्रतिरूप है, मेरी छाया प्रति है। आपको मालूम है मनुष्य कितना बहुमूल्य है परमेश्वर की दृष्टि में। हाउ इंपॉर्टेंट ही इज इन हिज ओन एग्जिस्टेंस। एक मनुष्य यदि मनुष्य बनकर धरती पर पैदा हुआ और उसे मनुष्य होने के बारे में परमेश्वर की ओर से दी गई सच्चाई नहीं मालूम है
तो वह धरती पर कितना भी धनी हो जाए, वह कितना भी ज्ञानी हो जाए, वह कितना भी महान हो जाए, वह कितना भी प्रसिद्ध हो जाए, उसे बुद्धिमानों की लिस्ट पर नहीं रखा जा सकता है। इससे बुरी गाली नहीं दी जा सकती है। आपको जितनी पीएचडी करना है कर लो, जितना ज्ञानार्जन करना है कर लो, जितना धन इकट्ठा करना है कर लो, परंतु एक समय मृत्यु के बाद इंसान की हालत वैसी ही होगी जैसे जंगल के जानवर और आकाश के परिंदे और जल के जलचरों के साथ होती है। वे मर जाते हैं और उनका वजूद खत्म हो जाता है और उनका नाम और निशान धरती से समाप्त हो जाता है। कुछ इसी तरीके से यदि एक इंसान ने, एक व्यक्ति ने, एक मनुष्य ने परमेश्वर के मन के अनुसार हमारी रचना के पीछे परमेश्वर ने कौन सी योजना बना रखी है, यदि वह हमें समझ में नहीं आई तो हम धरती के सबसे अभागे इंसान हैं। बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों की किताब में और उसके 15वें अध्याय में कि यदि हम इस 60-70 साल की जिंदगी के लिए ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाएं और कहें कि हे प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए, और इसके बाद वह इस संसार की सुविधा जुटाने के लिए ही अपने परमेश्वर की भक्ति और आराधना और पूजा और प्रार्थना और अर्चना करता रहे, तो उसे बाइबल सबसे अभागा इंसान कहती है। 1 Corinthians chapter 15 and verse 19 है। वहां ऐसे लिखा है कि यदि हम केवल इस ही जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, इस 60 साल के शारीरिक जीवन में हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं, और आज इसी दृष्टिकोण से भारी मात्रा में प्रभु के पीछे चलने वाले लोग पाए जाते हैं। प्रभु चंगा करता है, प्रभु आशीर्वाद देता है, प्रभु नौकरी देता है, प्रभु हमारे धंधे को अच्छा व्यापार में बदल देता है, और मात्र इसी दृष्टिकोण से यदि कोई परमेश्वर के पीछे भक्तिभाव में लगा रहे, अरे ये तो अन्य जाति भी करते हैं, उनका उद्देश्य ही परमेश्वर या इष्ट की आराधना के पीछे भौतिक संसार के 70 बरस की जिंदगी में उनको फायदा और लाभ कैसे हो सकता है, इससे हटकर वे आगे नहीं सोच सकते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, हम भी यदि अंदर जाकर के अपने प्रभु को, जिसको आप एक बड़ा ऐलान कहते यीशु जिंदा है, बोलो यीशु, तो क्या फायदा? आप तो मरने वाली संपत्ति ढूंढते हो। चंगाई चाहिए, टीवी चाहिए, बीबी चाहिए, नौकरी चाहिए, दौलत चाहिए, बाल बच्चे सुख से रहें। कई बार हम बहुत से, हमारे पास में शहर में बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके घर जाते हैं, कभी वो आते हैं, हर नेता अपनी टिकट लेने और देने के पहले हमारे पास जरूर आता है प्रार्थना करवाने के लिए। तो उनसे पूछो क्या नहीं आशीर्वाद दे दो। अरे काय बात के लिए आशीर्वाद दे दो? अरे आप दे दो, अब तो अंतर्यामी हो ना, अरे कुछ विषय भी तो बताइएगा कि नहीं। तो वो कहते हैं बस बाल बच्चे अच्छे रहें, 2 दिन की रोटी चलती रहे, धंधा वगैरह अच्छा चले और बढ़ता ही चला जाए। मैं सोचता हूँ ये वाली दुकान के ऊपर में 2 और निकाल लूं, किराए में दे दूंगा तो कम से कम बैठे ठाले। अब उनके पास में इन सब बातों से हटकर और कोई विचार नहीं है अपने इष्ट को याद करने के लिए, इसलिए 33 करोड़ के चक्कर में हमारा यीशु भी वहां फिट हो जाता है। तो फायदा ही क्या हुआ? वो भी वही हैं और हम भी वही हैं, हम भी तो वही न कर रहे हैं। आशीर्वाद दे दो हे प्रभु, सुबह उठते आशीर्वाद दे दो हे प्रभु, मैं जहां जा रहा हूं वहां ले जाना, रास्ते से हॉस्पिटल का सपना मत दिखाना। हे पिता परमेश्वर, आज गणित का पेपर है, आप मेरे साथ चलो। शादी हुई है, हे पिता आशीर्वाद दे दो। नई कार में लर्निंग लाइसेंस लगाए हैं, पास्टर जी दुआ कर दो, जिससे कि यदि कोई बैठा होगा ना ड्राइवर सीट में तो वो उतरे, तभी ना हम बैठेंगे। अपना धंधा यही तो है ना, तुम्हारे लिए भूत निकालते रहे ड्राइवर सीट से, उसके बाद चाबी दे के दिखाना। पहली बार जरूर दीजिएगा, आप ही की है, और आप दूसरे बार कहेंगे अरे अच्छा ये विश्वासी ने कार खरीदा है, आपकी है, बोला है चलो आज बाजार घूमने चलते। ए भैया तेरी चाबी दे दे। पास्टर जी अभी आज उसको गैरेज में ले जाने का नंबर लगा, ना देगा हमारे तक के गाड़ी कभी चाबी।
तो हमारा अपना उल्लू सीधा करने के लिए न बुलाए थे हमें। तो जो अपने इष्ट को केवल संसार के 90-60 बरस की जिंदगी के लिए आवश्यकता हेतु पुकारते हैं, अरे हम भी तो प्रभु और प्रभु भक्तों को वैसे ही ना काम में लाते हैं। तो उनमें और हम में अंतर ही क्या है? आज बड़े बड़े हजारों लाखों की भीड़ में लोग आशीर्वाद चाहिए, तुम्हारी फैक्ट्री शुरू हो जाए, तुम्हारी शादी हो जाए। अभी एक तो संभलती नहीं, दूसरे के लिए दुआ शुरू करवा दी तुमने। समझ रहे हैं बात को? इस तरीके से एक व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को आधार बना करके अपने परमेश्वर की खोज में है। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, यदि हम इस संसार की वस्तुओं की आवश्यकता को आधार बनाकर अपने जीवित होने वाले, जीवित रहने वाले प्रभु की भक्ति करते हैं तो मनुष्य सब मनुष्यों से अभागा है। अब सबसे हम अभागे क्यों हैं? वे बेचारे वो तो जानते नहीं, और हम तो जानते हैं वो जिंदा है, फिर भी जिंदा रहने के बावजूद भी मरी चीजें खोजते हैं। अब चंगाई मांगी है, बोलो कब तक चलेगा? नौकरी मांगी कि 90 साल में भी नौकरी करता रहेगा? कार मांग रहे हैं, एक आध बार पीछे से किसी ने ठोक दिया तब गैरेज में ना दिखेगी, खुदा ने दिया गैरेज पहुंच गई। इसका मतलब है इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को परमेश्वर से इस संसार के 90-70 बरस की जिंदगी के लिए जो चीजों की जरूरत है उसी को आधार बनाकर उसकी भक्ति में लगा रहता है। पर यहां पर एक संकेत है, यदि हम केवल इस ही जीवन से आशा रखते हैं, इस ही जीवन से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों में अभागे हैं। इस जीवन का मतलब होता है उस जीवन की भी कहानी होगी। यदि ये जीवन है तो एक और भी जीवन होगा। तो इस जीवन और उस जीवन को अलग किस रास्ते से किया जा सकता है? ये जीवन मृत्यु के पहले और वो जीवन मृत्यु के बाद है। मृत्यु एक ऐसी लाइन है जो इस जीवन और उस जीवन के बीच में दरार पैदा करती है। इसलिए मनुष्य हर बार इस बात की खोज में रहे कि इस जीवन में तो हमको रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, धन मिलता है, दौलत मिलती है, सब वस्तुएं मिलती हैं, परंतु बाइबल का परमेश्वर हमें केवल इस नहीं वरन उस भी जीवन की बात करते हैं जो मृत्यु के बाद लागू होती है। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को दो संसार से मिलाकर बनाया है। एक संसार है, शरीर है, जिसको जन्म देती है माता, जिसके लिए तुम पढ़ते हो, लिखते हो, खाते हो, पीते हो, बदन बनाते हो, दौड़ कूद, उछल कूद, एक्सरसाइज करते हैं और पैसा कमा के हम अपनी सुविधाओं को इकट्ठा करते हैं। ये है ये जीवन। परंतु मरने के बाद नाक की नथनी और कान का बाला यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। हाँ, दादी की तारीख आई और सांस जैसे ही टूटी तो बहू रानी पर्दा डाल के सबको कहती जाओ 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 जाओ, और जैसे अंधेरा पाया खटाक से नाक की नथनी और कान का बाला उतार के ना अंदर छुपा लेती। बुढ़िया मर तो गई, अब क्या ले जाएगी तो कान का बाला। चोट कमा कमा करके जिंदगी को पेंसिल समान घस दिए। बहू रानी ने नाक का भी उतार दी, कान का भी उतार दी। कितने दुर्भाग्यशाली इंसान हो तुम कि कमा कमा के जिंदगी को पेंसिल समान घस देते हो, मरने के बाद तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे नाक और कान में डांका डलने वाला है। वाह रे वाह। और कहते हैं बड़े रईस रहे। अरे कुत्ता मारा था ना तो उसका भी 7 दिन के बाद में ना हड्डी अकेला बचा, सारा मांस खा गए थे। वो तो हमारे भी साथ हो रहा है। अरे वो कुछ भी खा लेता, तुम तो बटर ब्रेड खा रहे थे ना, तो कम से कम हफ्ता 15 दिन तो चलाते इसको। वो तो तीसरे दिन डिकम्पोज हो गया, पानी बन करके मांस पूरा की पूरा बह गया और चमड़ा और हड्डी बची है। खाए तो बहुत बटर ब्रेड, परंतु कोई खा गया ना तुमको कब्रिस्तान के अंदर में। ऐसी भी दौलत बटोरने वालों को बुद्धिमान कौन बोलेगा? हमें नहीं समझ में आता तुम्हारा नाम डिक्शनरी में किसने लिख दिया। बोलो यीशु प्रभु की। यदि कोई इस ही जीवन में परमेश्वर से आशा रखता है तो वह अभाग्यशाली है, दुर्भाग्यशाली है, श्रापित है।
उसके सिर में सिर नहीं है, अंग्रेजी बोलने के बाद में बेअक्लमंद का आदमी है, क्योंकि उसने मृत्यु के बाद की कहानी की सत्यता को पहचानने का प्रयास नहीं किया। यही तो सत्य है। यही तो सत्य है, यही तो सत्य है। जब तुम सत्य को जानोगे, आप असत्य के पीछे जाते हैं। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम सत्य की डेफिनेशन लगाएंगे और जब कभी भी प्रभु हमको मौका देगा, हम लगातार आपसे प्रकाश में लाते रहेंगे। आज सुबह एक बहुत अच्छी बात को हमने लाके छोड़ दिया। सुबह जरूर आना, भले जगह ना मिले। यहां हमने देखा था दूसरा तिमुथी की किताब के दूसरे अध्याय के 10वें दूसरा तिमुथी की किताब के पहले अध्याय के 10वें पद में लिखा है, अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने से प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया। वाह! आपको मालूम है, दुआ से, प्रार्थना से, तंत्र से, मंत्र से, जादू से, विद्या से, ज्ञान से, बपतिस्मा से, अन्य भाषा से, आपको जो करना है वो सब उपाय कर लो जो बाइबिल में और गैर बाइबिल में भी लिखा हुआ है। वो आपके मृत्यु के साये को आपके जीवन से हटा नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने ऊपर से मृत्यु का पहरा हटाना ही चाहता है तो उसके लिए सबसे आवश्यक बात यह है, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने से, पैदा होने से नहीं, प्रकट होने से प्रकाश हुआ। ये जो प्रकाश है ना, प्रकट में है, पैदा में नहीं है। और आज हम पैदा होने की तिथि याद करते हैं। 25 दिसंबर में नया कपड़ा बनाते हैं, तोरण स्टार लगाते हैं, खूब खाते हैं। 26 को चेहरा आम जैसे लटकता नजर आता है। आप आए, 25 तारीख आई, बाहर आई, 25 तारीख चली, हम अपनी दुनिया में फिर वहीं चले जाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। आज कितने लोग हैं उसके पैदा होने की कहानी पर चिंतन करते हैं, परंतु उसके प्रकट होने की कहानी समझ नहीं पाते हैं। पैदा यीशु होता है, प्रकट मसीहा होता है। इसलिए यीशु को मसीहा से अलग करना अज्ञानता पूर्वक रवैया हो सकता है। अरे जिस यीशु को तुम जानते हो उसके पीछे खड़े मसीहा को भी तो पहचानो। अरे तुमने तो यीशु के पैदा होने के चक्कर में घर में फोटो लगा ली, बेटा यीशु पप्पा है, जैसे तुमको मालूम होगा यही थे। वो तो फिल्म स्टार ने फिल्म बना के रखा था, उसी को तुमने लगा लिया है बेटा यीशु पप्पा। अरे काय का यीशु पप्पा? उसका नाम तो रॉबर्ट जॉन है, यीशु पप्पा नहीं ना है। तुमने तो दाढ़ी वाले को नीला पीला शॉल पहना करके उड़ा दिया और दरवाजे की ठीक चौखट के ऊपर में लगा दिया, बेटा अपने प्रभु है। और कई तो अगरबत्ती भी ठोक देते हैं। अरे समझ में नहीं आता, जिंदा की पूजा कर रहे हो कि मरे की? अरे वो नहीं ना है, वो तो प्रगटीकरण है। इसीलिए तो प्रभु ने अपने चेहरे की नकल नहीं दिया, नहीं तो तुम तो बना बना के कैलेंडर भेज डालते उसको। हालेलुया! वो पैदा होने की चीज है, पर पैदा होने के पीछे उसका नाम जो था ना, प्रगटीकरण के रूप में था। यीशु पैदा होते हैं जो मां मरियम से पैदा हुआ और जिसने 30 साल तक मूसा की व्यवस्था का पालन किया, परंतु जब 30 साल के बाद परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने चला ना, तो बपतिस्मा लेकर जैसे ही वो पानी के ऊपर में आया, आकाश से एक वाणी सुनाई दी। अब ये कोई स्वर्गदूत की वाणी नहीं थी, क्योंकि किसी भी स्वर्गदूत में इतनी हिमाकत नहीं है कि यीशु को अपना बेटा कह के पुकार ले, वो तो खुद ही परमेश्वर था ना। और आवाज सुनाई देती है, He is my beloved son, I am well pleased with him। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। उस दिन से यीशु के आगे और पीछे मसीहा शब्द लग गया। जी हां, अब जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा पाए तो दूसरे दिन से कोई भूत निकालने शुरू नहीं कर दिए। गए बेचारे पहाड़ में, हे प्रभु वहां क्यों गए? बोले आत्मा ने मुझे बोला पहाड़ में चल, और वहां चले गए। और जब वहां गए ना तो आए दिन कबड्डी 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 चली। 40 दिन तो वैसे ही गुजर गए। जब सामर्थ पा करके प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और सामर्थ पा चुका, तब नीचे उतरते बराबर दुष्ट उसके पीछे हाथ धो के लग गए।
अरे है बोल दिमाग में। उपवास की प्रार्थना तो हो गई, हाँ हो गई। पावर तो मिला हो गया, हाँ मिला है ना। भूख लगी है, बिल्कुल। खाना खाने का विचार आ ही रहा है। ये क्या दिख रहा है? पत्थर है। कैसा दिख रहा है? रोटी समान। पावर है तो जरा बोल के देखना। अब सामने वालों ने खुद ही जोश जोश में होश नहीं ना खो दिया है। और अपने को पावर क्या मिले, थोड़ा सा हुआ या तो हम सीधे हाथ रखने चले जाते हैं, भले ही पावर वगैरह है कि नहीं। और गैर यदि रिवर्स गैर मार दिया तो जो बीमार है वो तो अच्छा हो जाता है, अपन को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। इसलिए नए चेलो हाथ वाथ मत रखना, नहीं तो फिर हमसे भी नहीं निकलेगा तुम्हारा वाला जिसको बुला लाए हो तुमने। समझ रही बात? प्रभु यीशु मसीह ने ये सब ड्रामा नहीं किया। मसीहा प्रकट होने के लिए साधना किया, साधना गया 40 दिन के लिए ऊपर, और आने के बाद में तुरंत भूत नहीं निकालने लगा। पावर मिल जाता है ना, तब तक मुसीबत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो अब तक नहीं थे वे तुम्हारे इर्द गिर्द नजर आने लगते हैं। पावर लेके आया, इधर तेरे को बताता हूं। हम तो बाइबल स्कूल गए और बस टाई वाई कोट लगाए और लगे डग 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 डग। याद रखना, इसलिए तो हफ्ता 15 दिन के बाद में दिखते नहीं है कोर्ट में, तुम कहीं और नजर आते हैं। मेरे प्रभु ने पवित्र आत्मा पा करके सीधे मिनिस्ट्री शुरू नहीं कर दी, वो प्रकट होने का इंतजार करते रहा। 40 दिन पर 40 दिन और 40 रात वह बैठ करके परमेश्वर के सन्मुख अपने अंदर में रहने वाले पवित्र आत्मा को साध कर मसीहा की वास्तविकता जो उसके अंदर आ गई थी उसको पहचानने की कोशिश कर रहा है। और जब उसको 40 दिन के पश्चात आत्मा को साध करके उसने अपने आप को सच में परमेश्वर के पुत्र होने के सारे गुणों को अपने अंदर विद्यमान पा लिया, तब जहन्नुम की जितनी भी ताकतें हैं सब उसके पीछे लग गईं। यहां से उसकी सही सेवा शुरू होती है। भूख के धनुष के ऊपर किसी ने रख दिया जलता हुआ तीर, देखते हैं तेरे पास पावर कितना है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने तत्काल सामने वाले को तमाचा मारने का काम नहीं किया। उसने सीधे अपना ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करने के बाद में, अरे तुम्हारे पास तो एक काले कवर वाली सफेद कागज में लाल किनार वाली किताब में सब कुछ लिखा है। प्रभु के पास तो कोई स्क्रिप्चर नहीं था ना, तो फिर उसको लिखा है बोल करके कैसे समझ में आ गया? अभी तक तो लिखे की कहानी, उस जमाने में जब यीशु थे ना तब तक तो लिखे की कहानी ही नहीं थी, तो कहां से पढ़ लिया उसने? तमाम खोजियो, जरा ध्यान से सुनो, उसके थैले में कोई बाइबल तो रखी नहीं थी। वो तो अभी आधुनिक जमाने ने ना कागज में लिखा, पहले तो चरम पत्रों में लिखता था। यीशु मसीह ने कोई चरम पत्र में नहीं ना लिखा था, ना पत्ते में लिखा था, और ना उनके चेले इतने होशियार थे कि लिख करके लिपि तैयार कर लेते। तो उसको कहां से पता चल गया लिखा है? हैं? अरे अनपढ़ आदमी, मूसा की किताब भी तो पढ़ते नहीं आता था उसको। तभी ना फरीसी सद्दुकी कहने लगे, अरे ये क्या यूसुफ का बेटा नहीं है जिसको कुल्हाड़ी और आरी के बारे में उसको छोड़ के और कुछ नहीं मालूम है? इसको इतना ज्ञान कहां से आ गया? चक्के छोड़ा दिया था 12 साल में। हाँ, सफेद बाल वालों के पैर के नीचे से धरती गायब कर दी। ऐसा प्रश्न पूछा था कि पानी मांगे, बोले तेरे पास ये अकल कहां से आए? अरे दादू तुमको नहीं समझ में आता उसका उत्तर क्या है? तो वो कहते थे, बेटा तू प्रश्न भी करता, हमारे माथे में नहीं बैठती, और उत्तर भी दे देता, तो प्रश्न करके क्या तू हमको लज्जित करने आया? अरे लज्जित करने नहीं आए, तुम्हारी आंखें खोलो, मेरी खुल गई हैं। बोलो यीशु प्रभु की। जब मसीह प्रकट होगा, जी हां, दूसरे बार आत्मा ने उसको वो मंदिर के कंगूरे में ले गए। अब सब नीचे जा रहे हैं, जनाब ऊपर चढ़ गए। हमें समझ में नहीं आता, जो मंदिर के अंदर जाके अगरबत्ती मोमबत्ती नारियल लेके जावे, ये कोई ऊपर चढ़ जावे तो कौन से हॉस्पिटल ले जाते हैं? यहाँ पे देखिएगा, ये ऊपर चढ़ गए। हे प्रभु, कम से कम मंदिर की इज्जत तो रखो, चढ़ गए ऊपर। प्रभु कहते ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाले ने कहा मेरे मैदान में आ, वहीं तुमसे निपटूंगा। ले गए उसको, बोले ऊपर चलेगा। अच्छा हाँ, तो बोले क्या दिख रहा है? बहुत दो। अच्छा, गिर जा नीचे। अच्छा, क्यों गिरूं?
तब उसने कहा लिखा है। उसको आइडिया कहां से मिला लिखा है? वो सुना और हरकत में नहीं आ गया। उसने सुना और तत्काल एक्शन में नहीं ले लिया, वरन वो बैठा, कूदूं कि नहीं कूदूं, पत्थर को रोटी बनाऊं कि नहीं बनाऊं। अरे जो पानी को दाखरस में बदल सकता है वो भी तो पत्थर को रोटी में बदल सकता था ना। फिर उसने पानी को दाखरस में बदल दिया, फिर पत्थर को रोटी में बनाने के लिए तुझको क्या प्रॉब्लम हो गया प्रभु? बोले ऊपर वाला परमिशन देगा तभी ना बोलूंगा। मेरे को पानी भरने बोला था इसलिए मैंने भरने बोला, दाखरस मैंने नहीं बनाया, वो तो सामने वाले का कमाल है, मैं तो माउथपीस हूं। जब कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर की सुनने के बाद हरकत करना लगे तो हरकत के पीछे परमेश्वर की मौजूदगी उस व्यक्ति की जिसने बोला है उसकी कलाकारी नहीं है, वरन जिसने वचन भेजा है उसकी कलाकारी है। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने ओ पत्थर को रोटी बनाने के समय कहा, प्रभु इज इट योर विल दैट आई कैन कमांड दिस स्टोन टू बी कन्वर्ट अनटू द ब्रेड? ये पत्थर रोटी बन जाए, ये तेरी योजना है क्या? परंतु परमेश्वर ने हाँ और ना दोनों नहीं बोला। तब प्रभु को समझ में आ गया, लिखा है, लिखा है। पढ़ने से समझ में नहीं आता, लिखा खुदा बाप के चरणों में आसमान से आने वाली आवाज को सुनने से समझ में आता है। तुम्हारे पास तो बाइबल में लिखी है। अरे बाइबल में लिखे हुए को पढ़ो, सुनो, सुनाओ ना। इससे मच्छर नहीं भागते तो भूत कहां से भाग लेंगे? अरे अपने घर में अपने पास भी यदि इस वचन के अनुसार पावर होता ना तो हम जेट की पुड़िया क्यों जलाते? आप ही बताइएगा। आखिर जब और भूत निकालने चले और मच्छर नहीं भागता हमसे। नहीं जी, बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे पास में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो और तुम इस पहाड़ को बोलो कि उखड़ के जाके समुद्र में जा पड़, तो ये कितने अरबों क्विंटल का पहाड़ उखड़ के समुद्र में उस गहराई में जाएगा जहां से कई प्रयास के बाद भी निकाला नहीं जा सकता। अरे यहाँ तो राई के दाने के बराबर भी विश्वास की बात आती है, अपने पास तो कद्दू के समान भी विश्वास है, तो अभी तो न भूत नहीं जाते। फिर क्या बात है? प्रगटीकरण। हम जानते हैं यीशु को पर हम नहीं पहचानते हैं मसीहा को। हम पैदा होने वाले से परिचित हैं परंतु जो प्रकट होता है उसके बारे में अभी भी जानकारी नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कहता है जब तुम सत्य को जानोगे। तो ये कौन सा सत्य है जिसको जानने की बात हो रही है? आज हम फाउंडेशन डाल देंगे, फिर कल संदेश शुरू करेंगे। जब when you know the truth and truth shall make you free। बहुत आसानी से इन शब्दों को बोला जाता है, सुना जाता है और इस पर कई किताबें लिखी रहती हैं, परंतु क्या इसका रहस्य हमने कभी समझा था? ये बोलने और सुनने और सुनाने के लिए नहीं लिखा गया है, परंतु उसके पीछे एक हरकत है। There is a divine encounter behind this scripture। एक स्वर्गीय हस्तक्षेप है और स्वर्गीय हस्तक्षेप के अनुसार हमको अनुभव में आने के लिए जरूर कहीं ना कहीं इस बाइबल के इस रहस्य को समझना हमारी आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, यहां पर प्रभु जी का वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे। सत्य किसके बाप की बपोती नहीं है, किसी धर्म की ठेकेदारी नहीं है, किसी देश की विरासत नहीं है। सत्य इंसान के लिए है, धर्म के लिए नहीं। इंसान ईश्वर बनाया है, धर्म हम तुम बनाए हैं। हम अज्ञानी हैं जो धर्म युद्ध लड़ते हैं, सत्य को भूल जाते हैं, धर्म की कहानी शुरू होते हैं। सत्य और धर्म में अंतर है। सत्य परमेश्वर से आता है, धर्म हमारी जननी है, हमने उसे जन्म दिया है। 5 अंधे थे जो चले हाथी देखने, अब दिखते ही नहीं फिर भी देखना चाहते थे, तो उनको आइडिया कैसे मिलेगा? वे गए आंधे हाथी के पास में गए तो सीधे एक हाथी के एक अंधे के हाथ में लगा सूंड और उसने ऐसे ऐसे छू के देखा, अरे बाप रे, खुरदुरा भी है और बिल्कुल ना अपन जो घर में बल्ली लगाते हैं ना, वो लकड़ी के बल्ली के समान दिखाई देता है। वाओ। अभी दूसरा वाला अंधा सीधे गया, उसके हाथ में लगी टांग
उसने देखा, बाप रे, ये तो बंगले का जो मोटा वाला खंबा है ना, उसके समान है। अब तीसरे का बेचारा पड़ा हाथ पेट में, तो उसने छू के देखा, अरे ये तो दीवार जैसा लगता है मेरे को। और तीसरे के हाथ में, चौथे के हाथ में आया कान। तू क्या बताएगा, ये तो सुपड़ा जैसे लगता है, सूपा के समान। और पांचवे के गया पूछ, तुम क्या बताओगे, मैंने खुद देखा हूं, जबकि आंख है ही नहीं, ये तो झाड़ू के समान है। पांचों अपने आप में गलत नहीं है, फिर भी हाथी की परिभाषा नहीं निकलती। कुछ संसार ऐसा ही है ईश्वर के मामले में। इफिसियों की किताब के पहले अध्याय के 16वें पद में बाइबल हमें बताती है, बाबा पौलुस जिन लोगों को उद्धार के अनुभव में ले आता है, उनके लिए वो प्रार्थना करना शुरू करता है। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 16वां पद है, वहां लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देवे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो जाएं, कि तुम जान लो कि उसके बुलाए जाने की कैसी आशा और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या होता है। तुम्हारी आंखें खुल जाएं। 5 अंधों ने हाथी की अलग अलग परिभाषा दी। इन अंधों ने 5 कलीसिया बना ली और 5 कलीसियाओं में 5 अगुओं के आधार पर हाथी की परिभाषा जब प्रकाशित हुई, तो जितने भी उनके अनुयायी थे, गुरुजी के हिसाब से हाथी को वैसे ही समझते थे जैसे ये अंधे 5 स्टेटमेंट दे चुके थे। और इस तरीके से धर्म का निर्माण हुआ है। धर्म हमारा अंदाज है, धर्म हमारा अनुभव है, उसमें सच्चाई है या नहीं है, उसके लिए जरूर हो सकती है, अरे साहब मैंने तो नीम की पत्ती खाया ना, तो मेरा तो 3 दिन में बुखार ही उतर आ गया। अब कोई जरूरी थोड़ी है सबका 3 दिन में उतरेगा, किसी का 7 दिन में भी उतर सकता है। नहीं बोले नीम खाओ, तो जो नीम की पत्ती खिलाता है वह नीम की पत्ती के आधार पर इलाज करने वाला गुरु बन जाता है और उसके चेले उसी धर्म का अनुसरण करते हैं। याद रखिएगा, हर एक तपस्वी अपनी तपस्या के बाद में ईश्वर को जिस रूप में समझ लिया, उसी रूप से आकर के जब उसने नीचे में जाके लोगों को बताया ना, तो उनके अनुयायी यही सत्य है बोल करके उसको मानने लगे। और इस तरीके से धर्म का निर्माण हुआ है। हर एक तपस्वी एक धर्म का शिलान्यास करता है और उसके फॉलोअर उसके धर्मानुयायी हो जाते हैं। और इस तरीके से धर्म के अंदर में असंख्य धर्म हुए और इनके बीच में लगातार कबड्डी सदियों से जारी है और चलती रहेगी। परंतु जो सत्य है ना, वह किसी इंसान की अनुभूति नहीं है। हाँ, ये सत्य परमेश्वर की ओर से आता है, धर्म इंसान की ओर से आता है। धर्म के संस्थापक इंसान होते हैं। सत्य का इस सत्य की बुनियाद परमेश्वर डालते हैं। और ये परमेश्वर कौन है, इसको समझने के लिए बाबा पौलुस यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को ये मान नहीं बैठता है कि अब इनका खेल हो गया, अब ये परमेश्वर से जुड़ गए हैं, अब इनको अनंत जीवन मिल गया है, इन्होंने चंगाई पा ली है, इन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया है, इन्होंने भूत निकालने का आइडिया पा लिया है, ये बड़े चमत्कारिक हो गए हैं। इससे कोई उनके स्थायी जीवन का इंतजाम नहीं हुआ। वे सत्य को नहीं जानते थे, इवन दो भूत निकालते थे, इवन दो पानी पर चलते थे, इवन दो 5 रोटी से उन्होंने ही 12,000 लोगों को खाना खिलाया। बांटने में तो चेलों का ही न रोल था, प्रभु ने तो खाली पीली आशीष दिया था ना। परंतु उसके बावजूद भी जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को अनाउंस करता है, देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा लिए जाता है, ऐसे बोल करके उसको हर वक्त कहने लगा यही है उद्धार करता। और उसने ये भी सुना था जिस किसी के ऊपर
पर तू पवित्र आत्मा ओ कबूतर की नाई उतरता हुआ देखे, वही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला होगा। और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के मामले में पक्की गवाही दी, परंतु बेचारा जब जेल में गया ना, तो उसने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा और बोला, जो मसीहा आने वाला था तू ही है कि हम दूसरे का इंतजार करें? जिसने यीशु को परमेश्वर का पुत्र डिक्लेयर कर दिया, उसके दिमाग में इतनी बड़ी महाशंका कहां से आ गई? अभी सोचते हैं बाइबल को। यूहन्ना जेल में था, उसने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा और बोला, जाओ उससे पूछो जो मसीहा तू आने वाला था वो वही तू है क्या, कि हम दूसरे का इंतजार करें? क्योंकि उसकी दृष्टि में मसीहा तो वो था जो जेल से निकालेगा, उसको मुक्ति दिलाएगा और वह फिर से आकर के धरती पर प्रचार का काम शुरू करेगा। क्योंकि वो तो जवानी की दशा में 6 महीने में ना चला गया था जेल, 30.5 साल की उम्र में था, तो उसको मरने की तमन्ना नहीं ना थी, वो तो जीना चाहता था कि नहीं चाहता था। अब यीशु मसीह 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, यूहन्ना बपतिस्मा देने को निकालने के लिए आए ही नहीं। जाके जितने भी परमेश्वर के चुने हुए थे, चाहे समसन हो, दाऊद हो, शामुएल हो, ये तो प्रजा को भौतिक रीति से छुटकारा न दिलाते थे, बड़े योद्धा थे ना ये लोग। शामुएल भविष्यवक्ता था तो क्या हो गया, और उसकी भुजाएं देखते तो टेप छोटा हो जाता, इतनी मोटी मोटी मछलियां थी। अरे अच्छा योद्धा था, तू अभी करता था और इलाज भी कर देता था, हाँ, तलवार से। दाऊद भी, अरे तुमको क्या लगता है केवल बजगरिया था गिटार बजाने वाला? अरे चल हट, उसकी मछलियां देखोगे तो समझ में आ जाएगी। उसके गाल यदि लाल थे तो क्या हो गया, परंतु बेचारा गोफन खेल खेल के अपनी छाती को ऐसे बना लिया था कि देखते तो गोश्त ही गोश्त नजर आता था। जितने भी परमेश्वर के चुने हुए, चाहे वह याजक हों, राजा हों, भविष्यवक्ता हों, फिजिकली दे वे आर सो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि परमेश्वर उन्हें आत्मिक दुनिया के साथ साथ भौतिक दुनिया में भी उन्हें शारीरिक रीति से युद्ध के रूप में बलवान बना करके प्रजा को भौतिक रीति से आजादी दिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसलिए शाऊल को खड़ा किया, समसन को खड़ा किया, गीदोन को खड़ा किया। ये सब शारीरिक रीति से उसकी प्रजा की रक्षा करते थे, फलस्तीनियों के हाथ से उनको छुटकारा दिलाया करते थे, उनका इलाज किया करते थे, शेरों से, भेड़ियों से, अलग अलग तरीके से भौतिक लड़ाइयां सारे आत्मिक लोगों ने लड़के सुनाई दिखाई। जरा ध्यान से सुनिएगा। और यही कॉन्सेप्ट हर एक के दिमाग के अंदर में था, यही कॉन्सेप्ट 12 चेलों के अंदर में भी था। इसलिए तो उन्होंने तलवार ना छोड़ी थी। तुम मूछ कटवाने के चक्कर में रहते, वो तलवार ना छोड़वाया था। आखिरी में प्रभु यीशु ने मैं पूछा, तुम्हारे पास तलवार है? अपने कपड़े बेच करके तलवार ले लो। तो चेलों ने कहा हमारे पास 2 हैं। तो प्रभु ने बोला ये चलेगा, तीसरे की कोई जरूरत नहीं, एक से ही काम हो जाएगा। एक ही बार कान काटने दिया, हाँ, गर्दन नहीं, कान ही काटना, ठीक है? क्योंकि मेरा राज्य शरीर और ब्लड और मांस में नहीं है, मेरा राज्य तो। चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ए बाबू 2 दिन यहीं रुक जाओ, बाद में जाना, खाओ पियो, मजा मौज करो और देखो तो जरा क्या होता है। जब यीशु ने इस बड़ी भीड़ के अंदर में चमत्कार करना शुरू किए, तो आखिरी में यूहन्ना के चेलों को बोला, जाओ बता के आना, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, यही मेरा राज्य है। तेरे को कोई जेल से निकालना मेरा राज्य नहीं है, मेरा राज्य तो भूत निकालना है, जेल से आदमी को निकालना नहीं है। अरे स्वर्गदूत ने निकाला होगा पौलुस को, परंतु मैं नहीं आता तेरे को जेल से निकालने के लिए। तेरी तो वहां तारीख आ गई है कटने की, क्योंकि तब तू जाएगा तभी ना मैं मिनिस्ट्री शुरू करूंगा, नहीं तो मेरे सामने तू भी प्रचार करेगा तो 2 प्रचारक हो जाएंगे, तो चर्च में डिवाइडेशन नहीं हो जाएगा। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा जब खत्म हो गई, तब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा का कमान संभाला। यूहन्ना जैसे बपतिस्मा देने वाले जो बचपन से ही पवित्र आत्मा पाए थे, उनको भी मसीहा की परिभाषा समझ में नहीं आई। मसीह का प्रकट होना ये मामूली खेल नहीं है। विश्व की जितनी भी PhDs लेकर के बैठ दो, मसीह के प्रकट होने का सत्य तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अरे इसको समझने के लिए तो पहाड़ मांगता है, जहां बीवी भी नहीं होना चाहिए और मोबाइल का तो काम ही नहीं है।
एक आध दिन हफ्ते के लिए तो सन्यास ले लो मोबाइल से, तभी ना प्रकट होगा। हर 5 मिनट में तो जेब में हाथ डाल जाता है, तुम पर ब्रह्म मसीह प्रकट होने का काम भी क्या करेगा। बल्कि इस मोबाइल के चक्कर में कई भूत लव यू करने चले आते हैं। खूब मोबाइल देखो, रात के 12 बजे से 3 बजे तक हाथ पैर पलंग में पटकना। यदि तुम्हारे ऊपर में ना वीडियो लगा दें और सुबह देखोगे तो तुमको अपने आप में इतनी शर्म आएगी, अरे बाप रे, रात को मैं हाथ कैसे पटक रहा था, जरूर ये मेरा काम नहीं है। आए थे ना विजिट करने वाले मोबाइल के राजा महाराजा हैं। सारे भूतों को अंदर आने के लिए यही तो मदद करते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। एक बार हाथ में लग जाए तो प्रभु भी पुकारते रहे, ए जॉनसन, कहां सुनता है आदमी जब तक रील खत्म नहीं होती। समझ में आ गई। आजकल जिस बात के, आज सुबह हम देख रहे थे, जो जिस बात से हार जाता है वह उसका गुलाम हो जाता है। हम मोबाइल से हारे इंसान हैं, और जो हार गया ना मोबाइल से, वो कभी प्रभु का दर्शन नहीं पा सकता। जिसने मोबाइल के ऊपर विजय पा लिया। अच्छा, आप ही बताइए, आप में से कितने लोगों के पास बटन वाला मोबाइल है? हाथ उठाएं। ऐसा एंड्रॉइड नहीं, बटन वाला, बटन वो नोकियो वाला जिसमें 1 2 3 4 बटन मारते हैं। किसी के पास बटन वाला मोबाइल है? अरे बाप रे, इसका मतलब है सब एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं। ठीक है, आपको बताएं, जो बटन वाला मोबाइल चलता है उसका 80% स्वर्ग जाने का रिजर्वेशन हो सकता है। जो एंड्रॉइड मोबाइल चलाता है उसका 99% नरक जाने का रिजर्वेशन तय है। अब तुम या तो धरती भोग लो या प्रभु को भोग लो। अब बटन वाले मोबाइल में तो इतना सा डिस्प्ले आता है, तो चित्र तो आएगा ही नहीं, तो पिक्चर कहां से देखोगे? लड़का लड़की वाला नंगे होके क्या करते हैं? आखिर उसी को देखने के लिए एंड्रॉइड वाला लिए हो ना, उसी से तो पूरा मजा आता है। अब आप बताओ, पहले तो फिल्म स्थान में जाना पड़ता था, आज तो पूरा की पूरा थिएटर घर में आ गया है। इसलिए तो कान में ढक्कन मार करके हमको किसी की जरूरत नहीं, हम अकेले में पूरी रात गुजार लेंगे। वारे हीरो, तो भूत नहीं आइएगा तो कौन आइएगा? दूत आइएगा। हाँ, उठा उठा के हाथ पैर पटकता है फिर वो, और फिर दूसरे दिन कहते अरे बाप रे, कमर दुख रही है, काम करने का मन नहीं होता है। अब रात भर तूने नंगा पिक्चर देखा है तो तेरे को सुबह कहां से तंदुरुस्ती लगेगी? बताइए आप। स्पिरिट ऑफ स्लम्बरिंग, ऊँघोगे नहीं काम करने के टाइम पर, फिर चक्की के अंदर हाथ डाल दोगे, क्योंकि रात का नशा जो बैठा हुआ है तुम्हारे माथे में। चलो ले, उंगली कट गई। हाउ मेनी पीपल आर डाइंग विदाउट द नॉलेज। उनको मालूम ही नहीं है, मर रहे हैं लोग, आत्महत्या कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं। यही तो मुसीबत ना है। इसलिए मसीह के प्रकट होने के लिए पहाड़ों को जाना पड़ेगा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल के अंदर में सपना देख रहा था कि यीशु जिसको मैंने बपतिस्मा दिया हूं वो आएगा, मुझको निकालेगा। 1 हफ्ता हो गए, 2 हफ्ता हो गए, 3 हफ्ता हो गए। अब उसको शंका होने लगी है, घबराहट होने लगी है, जेल में रहे रहे सफोकेशन होने लगा है, अच्छी हवा नहीं मिल रही है। तब बेचैनी में उसने अपने चेलों को बुला करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों को भेजा और बोला कि बता जाओ, पूछ के आना मसीहा तुम ही हो। अजी तुम्ही ने तो बोले थे ये मसीहा है, अभी तुमको क्या डाउट हो गया? बोले जेल से नहीं निकाला, इसलिए तो शंका हो रही है मेरे को। इसका मतलब है प्रभु कोई जेल से निकालने वाला नहीं है। यूहन्ना के चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाके बता दो, अंधे देखते हैं, यही मेरा मिशन है। लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदे होते हैं, लकवे वाले पलंग में आते हैं, पैदल चले जाते हैं। दिस इज माई किंगडम। वो तो तुमने नहीं देखा। प्रगटीकरण, जब तुम सत्य को जानोगे, जब तुम सत्य को जानोगे। आपको मालूम है सत्य क्या है? ओके, मनुष्य के सत्य जो है वो 3 प्रकार का सत्य है। आज फाउंडेशन डाल देंगे, मौका मिलेगा तो बताएंगे। 3 प्रकार के सत्य हैं। पहला सत्य
परमेश्वर में कि वो पवित्र है। लिख लो, धरती की किसी किताब में नहीं मिलेगा। पहला सत्य परमेश्वर में और उसका सत्य कि वो पवित्र है। दूसरा सत्य मनुष्य में कि वो पापी है। यदि परमेश्वर के पवित्रता के सत्य को नहीं जाना तो परमेश्वर की खोज करने के टाइम पर अपना समय बर्बाद करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। अब बहुत से खोजी हैं जो परमेश्वर की पवित्रता को जान जरूर जाते हैं, परंतु अपने सत्य की ओर वे देख नहीं पाते हैं। और दूसरा सत्य है मनुष्य में, और वो सत्य है कि वह पैदा होने के समय से लेकर अब तक केवल परमेश्वर विद्रोही आचरण अपनाते रहा है। लिसन मी वेरी केयरफुली। पैदा होने के बाद से लेकर अब तक वो वचन की खिलाफत में ही जिंदगी जीते रहा है। इस बात की जानकारी को प्राप्त किए बिना यदि पवित्र परमेश्वर की खोज करने लगे तो अमर काल तक परमेश्वर का सत्य तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी पापी को पवित्र समझ में आने की चीज ही नहीं है। इसीलिए दूसरा सत्य जो है वो मनुष्य में है। यदि तुम पवित्र परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाना ही चाहते हो तो तुम्हें क्वालिफाइड होना पड़ेगा, और आपको क्वालिफाइड होने से, आपको योग्य बनाने से हमारी जिंदगी के अंदर में जो बातें वचन के विरुद्ध पाई जाती हैं उसकी जानकारी एक इंसान को नहीं होने के कारण वह पवित्र परमेश्वर के साथ इनकाउंटर नहीं कर पाता है। इसलिए प्रथम सत्य की जानकारी दूसरे सत्य में छुपी हुई है। हम बड़े अंदाज के साथ बोल रहे हैं भाईजान, कान धर के सुन लेना। जब आप पैदा नहीं हुए थे ना, सन 1970 में हमने सबसे पहले बाइबल प्रचार शुरू किया था, से 53, 54, 55, 56 साल पहले। ये बड़ा अंदाज है, ध्यान धर के सुन लीजिएगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के सत्य का रहस्य मनुष्य के असत्य के अंदर छुपा हुआ है। यदि वह परमेश्वर की पवित्रता की तलाश में है तो उसे अपने अंदर में पाई जाने वाली गंदगी को पहले पहचान लेना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर में पाई जाने वाली गंदगी को पहचान कर उसकी सफाई करने में सफल हो जाता है, वह खुद को सत्य से परमेश्वर के सत्य तक पहुंचने का रास्ता का दरवाजा खोल लेता है। इसलिए आजकल हमारे संदेश को लोग पसंद नहीं करते साहब। मोबाइल हमारा, तुम हमारे पीछे हाथ धो के लगे रहते हो, मजा नहीं आता। इसलिए भारत के सबसे बदनाम सुधा, कई बार तो हमने ये कमेंट्स बॉक्स ही बंद करके रखा, नहीं तो आए दिन गाली मिलती हमको, क्या लड़का लड़की बात करते हो हैं, उसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता। पंजाब में जब हम गए, हमने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए चर्च के अंदर में ये बोला, तो कथा संदेश के बाद में पादरी साहब उतर के नीचे ले गए और क्या कहने लगे, पादरी साहब कलीसिया की छोड़ो, उसके बिना तो हम नहीं रह सकते, इसलिए सब्जेक्ट को मत छुआ करें। उस दिन से पंजाब के लिए दरवाजे ही बंद हो गए। मैंने कहा जाओ ना रखो, मेरे बाप का क्या जाता है, करो लड़का लड़की चर्च के अंदर में। तुम कोई सुनना ही नहीं चाहता है अपनी गलतियां, कोई अपने सत्य को पहचानना ही नहीं चाहता है। किसी को बोल दे घमंडी तो दूसरे दिन से आना बंद कर देता है, किसी को कह देते हैं पापी तो वो नाराज हो जाता है, फिर मनाते रहिए बटर ब्रेड लेकर के उसको। हमारे 90% कलीसिया में खराब देश सुनकर के तो भाग गए ना लोग। अरे पादरी बड़ा कड़क है, अरे काय का कड़क है, बाइबिल कड़क है, मैं नहीं ना हूं, वो तो जो लिखा वही ना मैं बता रहा हूं। बहुत से उस उपदेशक लोग सुन लेंगे अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए, और जब सत्य वचन का प्रकाश आएगा तो कान में कीले ठोके जैसा लगता है, तब बेचैनी महसूस होती है। मोबाइल में जब तक गंदी पिक्चर नहीं देखे हमको नींद नहीं ना आती है। कभी जो जाना आपने हैं, बीबी को सोने देते हैं
और दीवार के तरफ डिस्प्ले करके कम लाइट और कम साउंड में कान में ढक्कन लगा के सुनते हैं। और इनको भी देखो, देखते हैं रात के 11 बजे तक पढ़ते हैं। देखे मामा भी सो गई है, लड़की ने देखा, पापा ने भी, लड़के ने देखा, पापा भी सो गए। दोनों क्या करते हैं, 1.5 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर हैं, चादर पूरा ओढ़ लेंगे, हाँ, और साथ में ये महाराज को भी रख लेंगे और इससे 2 तार निकालेंगे और ढक्कन लगा लेंगे और चादर को नीचे भी दबाएंगे, सिराने में भी दबाएंगे, आजू भी दबाएंगे, बाजू भी दबाएंगे, जिससे कि कोई जल्दी से खींच न लेवे, मतलब इंटैक्ट। और फिर उसके बाद में मोबाइल तो जेब में रहता है और नहीं तो सामने रख लेते, और वो एक वायर रहता है ना सफेद वाला, उसमें एक में छोटा सा माइक रहता है और मुंह के सामने ले आते और रहते। 12 बजे से 3 बजे तक मीटिंग चलती है, फुसुर 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 फुसुर। अब आप ही बताओ, राज को क्या अमेरिका से लगा है फोन? हमको तो दीवार भी ना रोक पाई और ना 10 किलोमीटर की दूरी। हम तो चद्दर के नीचे पूरा मजा ले लेते हैं। तो ऊपर वाले को कौन मोतिया बिंद हो गया, उसको समझ दिखाई नहीं सुनाई देता है। और दूसरे दिन प्रभु भोज खाने आ गए लिपस्टिक लगा के। अब आप बताइएगा, रात भर गुल खेले और सुबह में प्रभु के दरबार में, और गा भी रहे स्टेज में कई तो। अरे पापियो, गुस्सा मत होना, मैं उड़ीसा वालों को नहीं बोल रहा, ये सब कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होता है। तुम तो नहा धोए कि अंदर बाहर दोनों शुद्ध होके आए हो। ओ भाई का बोलो यीशु प्रभु की। प्रभु प्रकट होंगे, नहीं होंगे ना? तो दूसरा सत्य मनुष्य को अपने बारे में जानना है, और कोई अपनी गलती के बारे में सुनना पसंद नहीं करता। दूसरे की हमको पूरी दिखती, परंतु अपने आप को नजर ही नहीं आती। पिता की पवित्रता के सत्य तक पहुंचने के लिए इंसान को अपनी अपवित्रता की गहराई तक उतरना होगा और उसमें से छुटकारा पाने का मन निकालना होगा, खोजना होगा, ढूंढना होगा। इसलिए ये बेचारे ईश्वर की पवित्रता को खोजने के लिए बीबी बाल बच्चे सब छोड़ करके पहाड़ में नंग धड़ंग बैठे हुए हैं। और उनसे पूछो क्या कर रहे हो? सत्य को खोज रहे हैं। कितने साल हो गए? बोले 15 साल हो गए। मिला क्या? नहीं, अभी ट्राई चल रही है। कभी पापी को पवित्र दिखा है? जब एक व्यक्ति को पहला सत्य परमेश्वर पवित्र है, जब दूसरा सत्य कि मैं परमेश्वर विद्रोही हूं, तब उसके मन में छुटकारे की पहली तमन्ना आ जाए कि पवित्र से मिलने के लिए पवित्रता चाहिए, और मैं रहा पापी, मुझे कौन पापी से धर्मी बनाएगा। इस खोज में तुम्हें तीसरा सत्य मिलेगा, और यह तीसरा सत्य है मनुष्य के पुत्र में, जिसको यीशु बोलते हैं। मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। एक व्यक्ति जब तक अपनी गलतियों को ना जाने, उसे यीशु की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक व्यक्ति के अंदर गिल्टी कॉन्शियस आ जाता है, जब उसको अपनी सच्चाई मालूम हो जाती है कि इन पापों के चक्कर में मैं परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे इन पापों के लिए क्षमा चाहिए, नंबर 1, और इसके ऊपर में मुझे विजय चाहिए, नंबर 2। तब हमारे लिए तीसरी खोज की शुरुआत होती है, मुझे कौन धर्मी और पवित्र बनाएगा। तब आपको तीसरा सत्य मिलता है, जिसका नाम है यीशु मसीह। ये यीशु की जरूरत उसको होती है जिसको अपने दूसरे सत्य की जानकारी हो जाती है। तीसरे सत्य तक पहुंचने के लिए दूसरे सत्य के ऊपर फतेह का झंडा फहराए बिना पहले सत्य के पास नहीं पहुंचा जा सकता है, और दूसरे सत्य के ऊपर में विजय पाने के लिए हमको तीसरे सत्य की जरूरत होती है, और वह सत्य है यीशु मसीह। और यीशु मसीह भी जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक प्रकाश नहीं होगा, और जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक अंधेरा हमारी जिंदगी से नहीं छूटेगा। क्योंकि सत्य के प्रकट होने से ही हमारे मन की आंखें खुलती हैं।
मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता कि तुम यीशु पर विश्वास करते हो, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, तुमने पवित्र आत्मा पा लिया, अब तुम चर्च के सदस्य हो गए हो, कलीसिया में जाते हो, आते हो, दान चंदा देते हो, प्रभु भोज भी खाते हो, सेलिब्रेशन में भी भागी होते हो, परंतु इसके बाद भी तुम्हें परमेश्वर क्या बात के लिए बुलाया ये समझ में नहीं आया। इसलिए इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रभु पावा पौलुस के माथे में एक प्रकाश देते हैं, हे पिता इन्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे दे। हाँ, आज प्रकाश को कोई नहीं ढूंढता, ज्ञान को सब ढूंढते हैं। मसीह यीशु का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश, कौन सा ज्ञान है ये बाइबल ज्ञान नहीं है। हम तो बाइबल ज्ञान में ही खुश हैं, बाइबल में ये लिखा, बाइबल में वो लिखा, बाइबल में ये लिखा, अरे बाइबल में क्या लिखा क्या नहीं लिखा शैतान को तुमसे ज्यादा मालूम है, उसी के सामने लिखी थी, अभी तो तुमने पूरी बाइबल पढ़ी ही नहीं है, तो कौन से उस्ताद बन गए तुम। हम देखो बाइबल में क्या लिखा है, ऐसा बोल के शैतान को चमकाओगे तो मुंह में हाथ रख के हंसेगा वो हमारे ऊपर, बोले तू क्या निकालेगा बीड़ी का गुलाम, तू ये क्या निकालेगा पोर्नोलॉजी का गुलाम, बल्कि मैं तो तेरे साथ रात भर मजा करता हूं, मैं ही तो हूं, तुझे ये गंदी गंदी पिक्चर दिखाता हूं, तू काय का नाम लेता मेरे को डराता, भागा भागा भागा, वो भागा वो भागा भागा, अरे काय का आगा भागा, तेरे नाक के सामने खड़ा हूं बेवकूफ, आगा भागा, ये सब गाना गुना बंद कर। मतलब इतने भ्रम में हैं हम आत्मिकता के, मैं क्या बता दूं। ज्ञान ये नहीं है जो बाइबल में लिखा है, ज्ञान प्रकाशन है, बेसिक इंस्ट्रक्शन, आधारभूत सिद्धांत। सिद्धांत सुनने और सुनाने के लिए नहीं होता, सिद्धांत चलने के लिए होता है। आपको हाईवे जाना है तो एक काम करो, यहां से सीधे जाना और राइट हैंड साइड वाले रास्ते में मुड़ जाना, और आगे जाने के बाद में बिल्कुल लेफ्ट नहीं जाना, राइट ही राइट जाना, राइट ही राइट जाना, और फिर एक और जंक्शन आएगा, फिर लेफ्ट जाना। आपने राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट पहुंचा, सुन लिया, तो कहां मिलिएगा, ये वाले जंगल में फैक्ट्री वाले। वो लेफ्ट को जरा राइट कर दिया तो आप हाईवे में कभी नहीं पहुंचिएगा। इसलिए इंस्ट्रक्शन आधी नींद में नहीं सुनते, होश हवास में सुनते हैं। जरा ध्यान रखना, जो निर्देश है, जो आधारभूत सिद्धांत है, ये आधारभूत सिद्धांत निद्रा में नहीं सुना जाता। आपको लेफ्ट बोले तो लेफ्ट होता है, राइट बोले तो राइट होता है। ऐसा नहीं लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर दिया तो आप कभी जिंदगी में आप उद्देश्य तक नहीं पहुंचिएगा। आधारभूत सिद्धांत प्रीचिंग पॉइंट नहीं है। आधारभूत सिद्धांत अर्थात बेसिक इंस्ट्रक्शन, उस पर पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। बेसिक इंस्ट्रक्शन या आधारभूत सिद्धांत को अपने मन के अंदर रट्टू तोता के समान याद करके रखना है। दायां मतलब दायां और बायां मतलब बायां। 1 किलोमीटर के बाद में बायां और आधे किलोमीटर के बाद में दायां। यदि दायां को बायां और बायां को दायां कर दीजिएगा तो आप हाईवे कभी नहीं पहुंच पाइएगा। और आज लोगों का कॉन्शियस बिगड़ा हुआ है, वो सुनते ही नहीं, मोबाइल की घंटी बराबर सुन लेते हैं। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, हे प्रभु इनके मन की आंखें खोल, इन्हें ज्ञान दे, ज्ञान बाइबल का नहीं वरन उसके निर्देश का। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, ये याद होना चाहिए। 1 किलोमीटर बेगार में ले जाए तो 2 निर्देश को समझो, इसी के प्रकाश की जरूरत है। बाइबल पढ़ के 10 फाड़ के नहीं खरीद ली हमने, परंतु एक भी जगह यह समझ में नहीं आया कि वो तुमको क्या करने बोलता है और क्या नहीं करने बोलता है।
तो तुम्हें प्रकाश मिलेगा भी कहां से? और जब प्रकाश मिलेगा तभी ना सत्य मिलेगा। हे प्रभु, इनके मन की आंखों को खोलने के लिए ज्ञान दे दे, बाइबल वाला नहीं, रहस्य वाला इंस्ट्रक्शन समझ में आना चाहिए। मारा गया गाड़ा गया की कहानी की इंफॉर्मेशन हमारी जिंदगी नहीं बदलती है। उसके अंदर आदेश है, निर्देश है, आज्ञाएं हैं, कमांडमेंट्स है, सलाहें हैं। जब कभी तू भेंट चढ़ाने जाए तो तुझको याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तू भेंट का बकरा वहीं छोड़ दे, रास्ते में बांध दियो, और घर जाकर के उससे जिसके साथ पंगा हो गया है ना, उससे झटपट मेल कर ले, तब आके भेंट चढ़ाना। नहीं तो तेरा बकरा गया 3,500 का फोकट में। उत्तर मिलने वाला वैसे भी नहीं है। अपनी तो पत्नी से नहीं पटती तो पड़ोसी से कहां पटेगी? सबसे पहली कबड्डी तो पत्नी के साथ ना होती है और दूसरी सास बहू के बीच में होती है। सबसे पहले हड्डी हर पत्नी, जा जा तो ट्रक के नीचे आ जा, तेरा तो हो जाए कि मैं पिंजरे से निकल के तोता समान किसी दूसरी डाल में बैठ जाऊं। अब पति के लिए श्राप दोगे तो प्रभु आने की गलती करेगा क्या? समझ रहे हैं बात? पढ़ के तो ढेर मचा दी बाइबल हमने, पर इसके निर्देश समझ में आए क्या? 6-6 साल से पंगा है हमारा। इतना प्रार्थना और उपवास के कभी उत्तर मिला होगा? झूठे ही विश्वास करते हो मेरे को प्रभु जी ने ना 3 दिन के उपवास में ये प्रकट किया। अरे मेरे को तो नहीं मालूम ये तीसरे आसमान वाला किया कि दूसरे आसमान वाला किया। जब तेरा घर में नहीं पड़ता तो तेरा कनेक्शन आइडिया में हो क्या गया? वो तो वोडाफोन से आया था ना मैसेज। आपके पास में कोई स्केल है? तीसरे आसमान से आया था संदेशा या दूसरे आसमान से? पवित्र आत्मा ने तुमको दर्शन सपना दिया कि शैतान ने दिया? इसके नापने का कोई स्केल वगैरह भी है कि नहीं है? प्रॉब्लम यही तो है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे पास प्रकाश नहीं है। बाइबल सुनने सुनाने का बिजनेस नहीं है, वरन बाइबल उससे हमको व्यक्तिगत निर्देश मिलता है कि मैं अपने मन के अंदर में कोई गंदी कल्पना ना आने दूं। उन लोमड़ियों को पकड़ लो जो दाख की बारी के फूल को खा जाती हैं, और तुम पेड़ और पौधे में पानी और खाद डाल डाल के बुढ़े हो गए, परंतु आपके माथे से ये गिलहरी आपके सिर के ऊपर से जाकर उस दाग की बारी के फूल को नोच के खा लेती। बोले कोई टेंशन नहीं है इससे, हमको तो गाय और भेड़ से रक्षा करने के लिए बोला मालिक, इसलिए गिलहरी से नहीं, हम तो गाय घुसेगी तो उसका कत्ल कर देंगे। पर तुम्हें नहीं मालूम है वह पेड़ों को नहीं फूल को नुकसान पहुंचाती हैं। और जब फूल ही तोड़ दिए गए तो पत्ते जरूर मिलेंगे, परंतु अंगूर की बारी में फल ढूंढने जाइए तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि हमने उन लोमड़ियों को, लोमड़ी उचित ट्रांसलेशन नहीं है, गिलहरी होना चाहिए, हमने उन गिलहरियों को नहीं पकड़ा जो अंगूर की बारी में फूल लगने के समय फूलों का नुकसान कर देती हैं। और जब ये फूल ही कुतर के खा लेती है गिलहरी, तो पत्ते हरे भरे जरूर रहेंगे परंतु उसमें फल नहीं होगा। और आपने पत्ते का प्रोडक्शन के लिए अंगूर की बेला नहीं लगाई, फल के लिए, और फल तो फलते ही नहीं है, पत्ते तो बहुत बड़े हैं। यही तो हुआ था अंजीर के पेड़ के साथ में। अंजीर के पेड़ में पत्ते ही तो पत्ते थे पर फल तो नहीं ना था। तो प्रभु ने कहा शायद फल मिलेगा, तो फल तो नहीं मिले। तब प्रभु ने उससे कहा आज के बाद इसमें फल कभी नहीं लगेगा। जब मैं आया तब नहीं मिला तो बात के लिए तू काय बात के लिए रे, जा। चेले दूसरे दिन उस पेड़ की तरफ देख करके कहते हैं प्रभु तूने जो श्राप दिया था देख पेड़ जड़ तक सूख गया। प्रभु ने उत्तर दिया मैंने नहीं श्रापा, आशीष देने वाला श्रापता नहीं है, तो फिर पेड़ क्यों सूख गया? बोले जब गुरुदेव फल ढूंढने आए थे ना तो फल का नहीं होना उसके लिए श्राप बन गया।
मैं नहीं आया तब तक तो ठीक था, पर जब मैं आ ही गया हूं तो मुझको तो फल मिलना चाहिए ना। और नई फल, यदि ये पेड़ फल नहीं देता है तो इसको काट डालना चाहिएगा। अब वो तो प्रभु यीशु है, अपनी हथेली दिखा दिखा करके एक के बाद एक साल बढ़ा रहे, नहीं तो हमारी तो हननिया सफीरा के समान कब से छटनी हो गई होती। बोलो ना, तुमने हननिया सफीरा के समान में झूठ की गद्दारी नहीं की अपने बाप के साथ में। हम तो चंदे में घपला करते हैं, तो भैया अपने देने की तो बात ही छोड़ दो। ऊपर वाले को क्या मोतियाबिंद हो गया है? हमको समझता क्या? We do know the instruction what the Bible says. यही तो प्रकाश है। बाइबल में क्या लिखा है इसको सुनने सुनाने के बिजनेस से ज्यादा फायदा नहीं होता। इससे भीड़ भड़क का जरूर बढ़ जाती है, परंतु ऊपर जाने वालों का नंबर ही नहीं लगता इसमें। और यदि किसी को अनंत जीवन की सत्यता चाहिए तो इसमें से निर्देश का प्रकाशन मांगता है। और जब मसीह का प्रकाश आएगा तब मृत्यु भागेगी। कल सुबह जरूर आना, मृत्यु की परिभाषा देंगे। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। When you know the truth and truth shall make you free। और आज हम एक छोटी सी बात बता के समाप्त करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही सुन लिया था 9:30 के 1 सेकंड आगे नहीं जाना। तो कहने का मतलब ये हो गया, आज हम सुबह की बेरा में ये समझ रहे थे कि मृत्यु का भौतिक असर आदम को परमेश्वर पिता ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाने के लिए बोला था, परंतु बाबा आदम ने वही किया जो परमेश्वर ने मना किया था, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने अपनी महिमा वापस ले लिया। लिसन मी केयरफुली। परमेश्वर ने अपनी महिमा वापस ले लिया। परमेश्वर की बात मानने के परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने अपने महिमा के उजियाले से उनको ऐसा एनवलप करके रखा था, ऐसा रैप करके रखा था कि वो नग्न होने के बाद भी नग्न नहीं समझते थे। और यही महिमा थी जिसके कारण हर शाम जब परमेश्वर आदम से मिलने आता था तो अदन के बाग में वही नजारा होता था जो सिनाई के पहाड़ में एक बार मूसा के साथ परमेश्वर ने इजराइलियों के बीच में अपने आप को प्रकट किया। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, धरती डोल गई। बादल और धुएं का बादल सिनाई के पहाड़ में आ गया और उस बीच में आग और उजियाला, और चारों तरफ बाउंड्री लगा के मूसा को परमेश्वर ने कहा, जा लोगों को कह देना कि वे पहाड़ को न छुएं। और जैसे बादल गरजे, बिजली चमके तो घुटने के बल में आ जाना और पहाड़ की तरफ मुंह करके सिजदा करना यहोवा के तेज को। ये जो नजारा था ना, एक बार मूसा के साथ और इजराइलियों के साथ सिनाई के पहाड़ में हुआ था, यह नजारा प्रतिदिन अदन के बगीचे में हुआ करता था। सुबह सुबह नहीं, शाम शाम को बादल गरजते, बिजली चमकती। सिनाई के पहाड़ में पापी मानव से अपने आप को छुपाने वाला परमेश्वर काले बादल में ढांक के आता था अपने आप को। परंतु अदन के बगीचे में जब परमेश्वर आता था तो वहां बादल और धुआं नहीं होता था, वरन पिता का पूरा तेज रहता था। और इस तेजों में संगति में आदम के साथ परमेश्वर कितने घंटे गुजारता, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और यही थी वह महिमा जिसके कारण से आदम के बदन के अंदर में वो महिमा का उजियाला प्रतिदिन रिचार्ज कर दिया जाता था।
Because the Adam and Eve have the daily encounter with God, and that is the reason that every day, the glory was increasing in their material flesh. उनके भौतिक शरीर के अंदर महिमा की रोशनी जिस तरीके से निकला करती थी, उसके कारण वे नग्न रहने के बावजूद भी नग्न दिखाई नहीं देते थे. Because they were enveloping them with the glory of God. क्योंकि हर शाम निखर्रे बिना अंधियारे और बादल वाले परमेश्वर से इनका इनकाउंटर होता था, क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञा में बने हुए थे. यस, वे परमेश्वर की आज्ञा में बने हुए थे, परंतु आज उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और वो महिमा जो उनके चारों तरफ थी उनको छोड़ के चली गई. और यही एक कारण था कि अब वो अदन के बगीचे के अंदर रहने के काबिल नहीं थे. आखिरी बार परमेश्वर अदन के बगीचे में, जो कल बिना बादल और अंधियारे के आया था, आज परमेश्वर अपने आप को बादल और अंधियारे में लपेट करके उसी अदन के बगीचे में आया है, यह कहने के लिए कि अब तेरा अदन के बगीचे से खेल हो गया. और उसने पूर्व दिशा से अदन के बगीचे से आदम को और उसकी पत्नी को बाहर निकाल दिया. Because you lost the glory of God, and that is the reason you are not worthy to live inside the Garden of Eden. And I'm not going to have the encounter with you because you have committed the sin against me. और आपको जानकारी मिले, उस समय से हमारा और परमेश्वर का रिश्ता पापी और पवित्रता के कारण हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया. अब हमें बादल की गरज और बिजली की चमक सुनाई नहीं देती है. अब हम अदन के बगीचे के बाहर हैं, हम अंदर नहीं जा सकते. आपको मालूम है, इस पापी और पवित्र को आपस में मिलाने के लिए 4000 साल तक पूर्व दिशा के बगीचे के पूर्व दिशा की ओर परमेश्वर ने करूबों को नियुक्त करके कहा, एक भी आदम की औलाद को अंदर मत आने देना, क्योंकि पापी दशा से अदन के बगीचे के अंदर जीवन के पेड़ को खाएगा तो उसका पाप अमर हो जाएगा. इसलिए इसको बाहर रखो कमबख्त को, जब तक सुधरेगा नहीं है. 3.5 साल 4000 साल के बाद में जब यही यीशु आखिरी समय में, जब 3 घंटे के घोर अंधकार के बीच में एक आवाज सुनाई देती है, पूरा हुआ. पहले ही कहा है पिता इन्हें क्षमा कर. ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, परंतु फिनिशिंग टच में कहा पूरा हुआ. और ऊंचे शब्द से अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंपते हुए, प्राण को सनातन आत्मा के हाथ में सौंपते हुए झुक करके प्राण त्याग दिए. ये 7 वाणियों का रहस्य यदि जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, उस दिन आपकी जिंदगी में बाइबिल का एक नया दर्शन शुरू हो जाएगा. आपको जानकारी मिले, बस इतना ही कहना था. मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया. अरे नीचे से फटता तो कहते फाड़ने वाला नीचे से था, पर पर्दा ऊपर से फटना शुरू हुआ. इससे पता चलता है यीशु जमीनी नहीं आसमानी था, और उसने मंदिर का पर्दा फाड़ के 2 टुकड़े कर दिया. मर तो यीशु गुलगत्था में पड़ रहा, मृत्यु के लिए तो यीशु गुलगत्था की पहाड़ी पर लटका है. हमें समझ में नहीं आता किलोमीटर दूर ये मंदिर का पर्दा क्यों फट रहा है, जबकि वो वहां है और पर्दा यहां फट रहा है. ये सब भविष्यवाणी समझना पड़ेगा ना. और जैसे मंदिर का पर्दा फटा ना, तो पिता परमेश्वर अपने बेटे यीशु को अदन के बगीचे के पूर्व मुखी फाटक के पास ले जाके कहते हैं, करूबों को बोलो, करूबों को बोलो, 4000 साल तक तुमने बाइज्जत अपनी ड्यूटी निभाई और किसी भी आदम की औलाद को अंदर नहीं आने दिया, इसलिए अब तुम्हारी छुट्टी हो गई. और प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद अदन के बगीचे के पूर्व का दरवाजा बंद करके कहते हैं, 4000 साल तक जो दरवाजा बंद था, मैंने अपने मृत्यु और जी उठने के द्वारा ये दरवाजा खोल दिया है. आए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं अदन के बगीचे का दरवाजा हूं.
आ जाओ, आ जाओ, अब अंदर आ जाओ। जीवन के पेड़ के पास आने के लिए इस दरवाजे में मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है। तुम्हारी अपवित्रता का इलाज है, तुम्हारे धार्मिकता का इलाज है, तुम्हारी पवित्रता का इलाज है। मैं दरवाजा हूं, आओ मेरे पास में। वाह, ये तीसरा सत्य जिस दिन प्रकाश में आ जाएगा कि वह तुम्हारे लिए अविश्वासी को विश्वासी बनाने के लिए नहीं, वह चंगाई देने के लिए मात्र नहीं, वह केवल आपको शादी विवाह करके बाल बच्चे देने के लिए नहीं, वह केवल आपकी बंद फैक्ट्री को खोलने के लिए नहीं, वरन वह इसलिए दरवाजा है कि जितने भी लोग आदम में अदन के बगीचे के बाहर पैदा हुए हैं उनको इस तरीके से तैयार कर दिया जाए कि वे आदन के बाग के अंदर रहने के काबिल बन जाएं। And that is the reason. And that is the reason Jesus born in the flesh and he died on the cross and rose again from the dead to open the door for the garden of Eden so everyone can be entered unto the promised land. कल हम दो दुनिया के बारे में बताएंगे, आज इतना ही बहुत है। तीसरा सत्य, वाह, इसके सत्य के बिना आप अदन के बगीचे में पहुंचे नहीं तो पिता से इनकाउंटर कैसे होगा? सारे ज्ञानियों और धर्मियों, मेरा परमेश्वर रोड, गांव, बस्ती, पीपल के पेड़, आम के पेड़ के नीचे दर्शन नहीं देता। उसके लिए एक उपयुक्त जगह चाहिए और वो है अदन का बाग। अदन का बाग पहला चर्च था जहां पर 2 मेंबर थे, संडे स्कूल नहीं था, और उसका पास्टर यहोवा परमेश्वर था और क्वायर स्वर्ग से आती थी। मुझे नहीं मालूम आपका चर्च कहां है। और उस चर्च में रोज परमेश्वर, रोज शाम को लगता था, तुम्हारा हफ्ते में एक बार लगता है। अपना सुबह लगता है 12 बजे, 3 बजे छूट जाता है उसका। जो शाम को लगता था तो रात देर कितने तक उनका, और वहां कौन सी बाइबल प्रचार की जाती थी कल आना तो बताएंगे हम आपको। प्रभु यीशु मसीह के पास में तो लिखा बताने को था ही नहीं, तो लिखा बता कहां से दिया? 3 बार चकमा दिखाए था, लिखा है, लिखा है, लिखा है। भागे शैतान, ये बाइबल में लिखा बोले तो नहीं जाएंगे बल्कि और आ जाएंगे। ऊपर की सुन के बोलोगे तो भागते नजर आएंगे, इसलिए तो नहीं भागते हैं बल्कि आ जाते हैं, क्योंकि लिखा हुआ बताते हो। अरे वो वाला लिखा भी तो बताओ जो आसमान से प्रकट होता है। ये बहुत ऊंची बात है, पर अब हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। महिमा आपको अदन के बगीचे के अंदर रखेगी, और महिमा को खो देना दुष्टों के आने का रास्ता है। आज बहुत से लोग मृत्यु में पड़े हैं, खुजली दे रहे हैं, अंजीर के पत्ते, बीमार हैं। कौन कौन है? सब अपनी जगह में खड़े हो जाएं। हमें समय में होना चाहिए। जरा स्वीट मेलोडी के लिए आ जाइए। इस समय प्रभु की महिमा प्रकट होगी। हम कुछ नहीं करेंगे, आदन के बगीचे में प्रभु आया कि सारे चिड़ियाएं चहचहाना बंद कर देते थे और वे तेज की तरफ देखने लगते थे। जैसे ही यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू के ऊपर आता था, वैसे ही सारे इजरायली अपनी छावनी से निकल के अपने घुटने के बल, मुंह के बल गिर करके मिलाप वाले तंबू के सामने सिजदा करना शुरू कर देते थे। आज यहोवा परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के नाम से अपनी महिमा जब इस धरती पर प्रकट करेगा, तो जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं वे भी वही हरकत करेंगी जो इजरायली अपनी छावनी से निकल करके मुख के बल गिर करके तेज के सामने याहवा की स्तुति किया करते थे। आज आपकी बीमारी भी महिमा के सामने ऐसे ही घुटने टेकेगी। आज आपके मन के अंदर निराशाएं भी कुछ ऐसा ही करेंगी जैसे इजरायली तंबू से निकलने के बाद घुटने टेकते थे। आज दुष्ट आत्माएं जो आपको रात को बुरा सपना देती हैं, डराती हैं, वे भी यहोवा के तेज के सन्मुख ऐसा ही करने जाएंगे। सब अपने परमेश्वर के सन्मुख
आंख बंद करके उसके तेज में खड़े हो जाएं। The glory of God will shine over the people। और एक कोने से लेकर आखिरी कोने तक जहां कहीं भी शैतान की शक्तियां आपके तन को, मन को, परिवार को, व्यापार को, भविष्य को तकलीफ देती हैं, उनकी उल्टी गिनती की तारीख आ जाएगी। Because of the presence of Almighty God। एलियाह ने आग नहीं गिराया, एलियाह ने तो केवल याद दिलाया है। आग तो परमेश्वर ने गिराया है। एलियाह आग बरसाने वाला कोई नहीं होता है, परंतु परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार आग जब गिराता है तो बाल के पुजारियों की गर्दन के ऊपर में तलवार लहरने लगती है और उसके लोग वापस लौट करके टूटी वेदी को फिर से बनाने के लिए चल पड़ते हैं। यस, वही कुछ होगा। सब अपनी आंखें बंद करें। जो बीमार है बीमारी वाली जगह में हाथ रख ले।